बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त जंग के बादल इंडिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सर पर खड़े हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त दिल्ली में लाल किला के करीब जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर एक धमाका हुआ है और ये धमाका इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में हुआ है कि कार पार्किंग में धमाका हुआ और इस धमाके से इतनी तबाही हुई है, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि इर्द गिर्द की यानी जो गाड़ियाँ वो तबाह हो गई, रिक्शे तबाह हो गई हैं। और सबसे बढ़कर सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है, कई लोग इस धमाके में मारे जा चुके हैं, बहुत सारे अस्पतालों में चले गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि 6:55 पर पुलिस को इत्तला मिली है और 6:55 पर इत्तला मिली है और 7:30 भारतीय टाइम के मुताबिक पूरे भारत में ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान को इसकी सजा देनी है। पता ही नहीं है अभी कि ये कोई सिलेंडर का था, वैसे धमाका हुआ है, क्या वजह है, दहशतगर्दी का वाकया था, किसने किया है। इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर पहुंची है और उनका आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी है। ये सूरत हाल होती है जब बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग का पहला मरहला हुआ है और उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त की सूरत हाल इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट है कि उनकी फ़ौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है। यानी आप इमेजिन करेंगे, आप अगले चंद दिन देखें तो वो इतने इंटेंस होने के लिए जा रहे हैं भारत के अंदर कि इस दफ़ा कैपिटल में ये हमला हुआ है। और आप देखें उस हमले के लिए उनके पास, जाहिर सी बात है, सिंपल सी सूरत हाल है, कोई उनके पास वजाहत नहीं है, कोई उनके पास चीज़ नहीं है। और जितनी देर के अंदर उन्होंने दुनिया को ये कहना है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप उनके बयानात का सिलसिला देखिएगा। वो बयानात सिलसिला उनका देना शुरू होंगे, उनके पॉलिटिशियंस, उनके वज़ीर, उनकी गवर्नमेंट, उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया, सारे के सारे आपको अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर बंदूकें ताने नज़र आएंगे और सीधा सीधा वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे। और वो सीधा भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हाँ मोदी कहाँ पर हो तुम, बदला कब लोगे, ये है वो। यानी आप इमेजिन करें कि सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। यानी आप देखें बहैसियत पाकिस्तान, क्या सबको नहीं पता कि यार वो सर पर खड़े हैं, उनकी जंगों की मशकें हो रही हैं। आप सोचे, टाइमिंग चेक कीजिए, ये बड़ी हैरान कर देने वाली टाइमिंग है कि यानी जब उनकी जो ट्रिशल एक्सरसाइज है तीनों मिलिट्री फोर्सेस की, वो एंड हो रही हैं और उस एंड होते हुए एक्सरसाइज पर एक हमला होता है और उस हमले का अभी तक ना मीडिया को पता है ना किसी को पता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने कह दिया है कि जी ये तो इसके लिंक तो पाकिस्तान से जुड़ते हैं। यानी आप इमेजिन करें ज़रा उनकी मेंटालिटी को कि अगर बाद में पता चले कि जी ये तो किसी और की वजह से है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो सूरत हाल थी, बॉडीज बिखरी हुई हैं, लाशें बिखरी हुई हैं और तबाही की सूरत हाल है। बहुत ख़तरनाक हमला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हमला हुआ है और कैपिटल दिल्ली के अंदर हुआ है। और आपको पता है दिल्ली को पिछले काफ़ी दिनों से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है स्मोक की वजह से, और कैपिटल में इस तरह का हमला हो जाना, जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी नाकामी है। लेकिन अब उनका जो रिएक्शन होने वाला है वो आप सब जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। ये कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट वो कहते हैं जी हमें तकरीबन 7 बजे के करीब कॉल गई और ये सारा मामला हुआ। अब आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त आपको सर पर खड़ी हुई नज़र आ रही है, जिसमें ये ज़हन में रखिएगा जो करंट सूरत हाल है उसमें हुआ ये है कि इंडियन मीडिया पर उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने फौरी तौर पर मोदी को इन्फॉर्म किया है। मोदी ने अपनी तमाम जितनी मीटिंग्स हैं सारी की सारी कैंसिल कर दी हैं और फौरी तौर पर गालिबन इस सूरत हाल में कोई ना कोई इक़दाम करने के लिए वो जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि ये कोई, इसको आप कोई आम तर्ज का हमला ना समझे, जितना मर्जी ये समझे कि अंदर से हुआ है, बाहर से फलाना, ये इसमें पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। इसमें उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न आप समझे, जब ये रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान ने रिसेंटली इन्फॉर्म भी तो कर दिया ना कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करने वाला है। तो आप सोचें कि क्या ये बात हमें नहीं पता कि अगर कोई भी वहाँ पर कार्रवाई होती, उन्होंने सच्ची हो झूठी उन्होंने नाम हम पर लगाना, तो हम बेवकूफ़ है को काम करेंगे। पाकिस्तान तो ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका को कहा था कि भाई हम, अमेरिका ने क्या कहा जब उन्होंने धमकी दी थी ट्रंप
ने मोदी को और पाकिस्तान को, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि यार आप ये जंग बंद करें। अच्छा चले एक बात समझ लें, बकौल राजनाथ सिंह के, चले इसी की बात अभी फिलहाल वक्ती तौर पर इनकी बात समझते हैं कि राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान ने कहा था कि जंग बंद करने का, तो उन्होंने पहल की थी, उन्होंने हमें कहा था, वो भिखारियों की तरह आ रहे थे, वो तो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। चलें ये बात उसकी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो भाई अगर पाकिस्तान ने की थी तो पाकिस्तान को ये नहीं पता कि अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है तो तुम सच्चा झूठा हम पर सीधा नाम लगाओगे तो एक जंग छिड़ जाएगी। तो पाकिस्तान का इसमें कहाँ से हाथ आ गया? यानी एक सिंपल सी बात ये है कि हमारा इससे क्या ताल्लुक है। तो इस सूरत हाल के अंदर लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है बॉर्डर पर फौज कौन लेकर आया है, S-400 किसने डिप्लॉय किए हैं और क्या सूरत हाल है। और आप ये देखेंगे कि कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं होगी, सीधा आपको एक पैटर्न नजर आएगा, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल जाएगी बदले की, सीधा ये डालेंगे पाकिस्तान पर नाम जिसका हाथ ही कोई नहीं है। और उसके बाद आप देखिए उनके वजीरों के बयानात, बिहार इलेक्शन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, ये ज़हन में रखिएगा। मोदी की धमकियों, उनकी फौज, उनके तमाम लोगों का सिलसिला ये शुरू होने वाला है। सो इस सारी सूरत हाल में हुआ ये है कि दिल्ली में दुकानें बंद हो गई हैं, वहाँ पर एक खौफ का माहौल है, वहाँ पर लोगों ने बाजार बंद कर दिए हैं और उनको खतरा इस वक्त पैदा ये हो गया है कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। और मोदी ने आप सोचिए अपनी तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। जब मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, जब सूरत हाल इस तरह की हो गई है, तो आप ये समझ आए कि मामला कितने ज़्यादा इस वक्त ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल ये है कि थोड़ी ही टाइम के बाद आपको एक खबर सुनने को मिलेगी कि मोदी ने एक फ़ौज की आला क़यादत की मीटिंग तलब की है, सबको बुलाना शुरू कर दिया और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, वही सारे का सारा मामला शुरू हो जाएगा। बदला ये वो सब कुछ करते करते आप देखेंगे कि सूरत हाल वहीं पर आ जाएगी जहां पर रुकी थी। खाली ये यहाँ पर नहीं हुआ, आप सोचें कि उन्होंने क्या कहा है कि हमने कश्मीर में 2900 किलोग्राम का बारूदी मवाद पकड़ा है और कहा है कि अगर हम ना पकड़ते तो पुलवामा जैसे कई हादसा हो जाते, पहलगाम जैसे कई हादसा हो जाते और उसके बाद ये सारे का सारा मामला होता। अब सोचें वहाँ पर क्या सूरत हाल है कि जी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी पाकिस्तान ये काम कर रहा है तो हमने इस हमले को रोका है, ये ज़रा बिहार के इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद हम देखिए इसका बदला लेते हैं। यानी आप सोचें कि ऐसी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है जिसमें पूरी तरह उनकी फौज हाई अलर्ट इस वक्त हो चुकी है। इस वक्त अमित शाह पूरी तरह दिल्ली की सिचुएशन को टेक ओवर उसने किया है, वो पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा है, उसके बाद जो टीम्स हैं NSG से, NIA से, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से, सबके साथ वो बातचीत कर रहा है, मोदी को वो इन्फॉर्म कर रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अमित शाह ने पूरे का पूरा सिस्टम इस वक्त टेक ओवर किया हुआ है। तो अब आप ये सोच लें कि इस वक्त की सूरत हाल, ये डेवलपमेंट जो बढ़ती जा रही है वो क्लियरली इंडिकेट करेगी कि इस सारे मामले पर एक बड़ी लड़ाई और बड़ी ख़तरनाक लड़ाई हमारे सर पर खड़ी हुई है। और इस वक्त आप सोचें कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा है कि यानी जिस हमले को नहीं होना था वो हमला बेसिकली हो गया है। तो अब आप ये सोचें, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मेट्रो गेट नंबर 1 के करीब हमला हुआ है, लाल किले के करीब। तो इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा, लाल किले की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि यानी उसमें आपको पता है लाल किले पर झंडा लगना, इसकी जो हिस्ट्री है और इसके जो सारे मामला है वो क्या है। बहरहाल इस वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडिया ने कोई काम किया, देखिए अगर तो शौक पूरा करने का पड़ा हुआ है ना, आपको ये तो पता है सबको, बच्चे बच्चे शौक पूरा करने का अगर आपको कोई तरीका मालूम है, आप समझते हैं कि जी ठीक है हाथ करने हैं 2-2 हाथ, तो आ जाए फिर मैदान के अंदर। इस दफा हो जाना चाहिए आर या पार। ये जो हर रोज की सूरत हाल है ना कि जी आज उधर से आ रहे हैं कल उधर से आ रहे हैं, अगर वाकई इस दफा इन्होंने ऑफिशियली हम पर नाम लगा दिया और उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान को फिर ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दे। क्योंकि हमें अगर इन्होंने इस दफ़ा भी रगड़ने की कोशिश की है कि जी हम पहल करेंगे, पाकिस्तान को हर मर्तबा रिटेलिएट नहीं करना, हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है। क्योंकि आप सोचें ये बेतुकी सी बात इस वक्त दुनिया में नज़र आती है, बच्चे बच्चे को पता है कि हंगामी बेसिस पर आपकी फौजें हाई अलर्ट हैं, धमकियाँ आप दे रहे हैं, नेवी की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, नॉटम आप जारी कर रहे हैं, और ये बच्चे बच्चे को पता है कि एक वाकया होना था और वो वाकया उन्होंने करवा दिया है। और उसका इल्ज़ाम देखिए अब सूरत हाल में कहाँ पर लगाते हैं, स्टार्ट यहीं से होता है, सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाते हैं,
फिर मीडिया वाले को कहते हैं, फिर उसके बाद एक वजीर बयान देता है, फिर फौज बयान देती है, फिर मोदी की मीटिंग्स होती हैं और करते करते मामला एंड पर यहाँ पर आ जाते हैं। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर है कि एक लड़ाई, एक जंग, एक तबाही हमारे सर पर खड़ी है। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आने वाले वक्त में क्या होता है इसके लिए ये ज़हन में रखिएगा। फौज उनकी अलर्ट है, हम भी अलर्ट हैं। कोई मिस एडवेंचर हुआ तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।